अगर ये टेबल केवल याद हो गया ना साइन का, तो जितना भी खाली डब्बा दिख रहा है ना सब भरा जाएगा। तब हम लोग सेक 60 का मार्क किए हैं? नहीं किए। तो हम लोग को इतना याद रखना है कि सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। किसका उल्टा होता है? कोस का। अगर हम कोस 60 का वैल्यू जानते हैं, तो अगर कोस 60 का वैल्यू जानते हैं तो पलट देंगे तो सेक 60 का बन जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि कोस का भी हम लोग नहीं याद रखे, है कि नहीं? तो बोलो कोस में और 60 में और कितना जोड़ेंगे? 90। तो ये साइन 30 का वैल्यू जानते हैं ना, तो साइन 30 का जो वैल्यू वही किसका होगा? कोस 60 का। साइन 30 का वैल्यू बता सकता है 1/2। तो ये कोस 60 का हो गया 1/2। इसको पलट देंगे तो सेक हो जाएगा। तो 1/2 को पलटेंगे क्या बन जाएगा? 2/1। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज की क्लास में ये जो है ना त्रिकोणमिति टेबल को हम लोग देखेंगे और ये ट्रिक से देखेंगे। देखो जब तक याद नहीं होगा ना तब तक ये प्रश्नावली 8.2 जो है ना वो समझ में नहीं आएगा। ठीक, ये बहुत जरूरी है 10th क्लास वालों के लिए, इसलिए देखो इसको, इसमें जो है बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बिना याद किए याद हो सकता है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखो सबसे पहले जो है ना केवल हम लोग साइन के लिए याद करेंगे। जैसे इसमें क्या याद करना पड़ता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, और लास्ट में साइन 90 का वैल्यू कितना होता है। अगर ये टेबल केवल याद हो गया ना साइन का, तो जितना भी खाली डब्बा दिख रहा है ना सब भरा जाएगा। समझ गया? तो केवल इसमें ध्यान क्या रखना है? साइन थीटा का वैल्यू। समझ गया? और ये साइन थीटा का वैल्यू जो है ना याद नहीं करना, उसके लिए देखो करना क्या है, पहले यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 3 न 0 से देंगे 0 1 2 3 4। ठीक, 0 1 2 3 4 और वहां 4 तक गया तो 4 से दोनों में सब में डिवाइड कर दो। 4 से क्या कर देना है? डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद जो जो कटता है उसको काटो। देखो ये तो कटता नहीं, ये भी नहीं कटता, ये कटता है ना? यस सर। 1 बार में 2 बार में ये कटता है? यस सर। 1 बार में कोई दिक्कत यहाँ तक? और सब में रूट चढ़ा दो। क्या चढ़ा देना है? रूट। और रूट से वैल्यू बाहर निकालना है केवल। अब यहाँ पे देखो अगर ये 0/4 है तो ये मिला के क्या हो गया? 0। और 0 रूट से बाहर निकलेगा 0 होगा कि नहीं होगा? तो ये बाहर निकल के क्या हो गया? 0। देखो 1 अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही रहेगा। और 4 है रूट के अंदर, बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा? 2 होगा ना, क्योंकि देखो 2 × 2 4 होता है। रूट के अंदर में देखो 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं ना। और सेम नंबर रूट में 2 बार होता है ना तो 1 बाहर निकलता है, तो ये क्या बन जाएगा नीचे? 2। यहाँ पे देखो 1 अगर बाहर निकलेगा तो 1 निकलेगा, लेकिन 2 बाहर निकलेगा। रूट से 2 बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि रूट से बाहर वही नंबर निकलते हैं जिसको हम 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं? जैसे 4 हम निकाले, 2 निकला कब? जब यहाँ पे 2 × 2 4 लिखे। ठीक, ये हवा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की रूट 2। किसी को हुकना नहीं है, गर्मी हमको भी लग रहा है तुम लोग को भी लग रहा है, यही नहीं चला दे रहा पंखा अपने पास। ठीक, अब यहाँ पे देखो अगर हम ये 3 को बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा? नहीं निकलेगा तो ये √3। और 4 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 होगा ना, क्योंकि 4 हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाहर निकले क्या हो जाएगा? 2। और ये 1 बाहर निकले क्या हो जाएगा? दोनों पास 1 है, 1/1 1 ही कहलाएगा। ठीक, यही तुम लोग का साइन का वैल्यू है। बताओ साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2। और साइन 60 का और साइन 90 का 1। ये केवल याद करना है। ठीक, अगर ये तुमको याद हो गया ना तो ये पूरा जितना भी टेबल तुम लोग को दिख रहा है सब याद हो जाएगा। बस केवल ये याद रखना है दूसरा के लिए क्या सोच रहे हैं। सो देखो यहाँ पे तुम लोग देखिए ना साइन का याद हो गया। साइन का अगर नहीं याद होगा तो वो ट्रिक से करेंगे, जो आएगा निकल करके वही साइन का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो कोस का हम लोग याद किए? नहीं याद किए, लेकिन कोस का इनडायरेक्टली याद हो गया है, लेकिन उसको समझना होगा कि ये कोस का वैल्यू मिलेगा कैसे। तो देखो जितना डिग्री का हम वैल्यू पूछेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर तुम देखेगी अगर हम तुमको कोस 60 डिग्री का वैल्यू पूछते हैं। ठीक, किसका पूछते हैं? कोस 60 डिग्री का। कितना का? कोस 60 डिग्री का। तब कोस 60 डिग्री का वैल्यू तो हम याद नहीं किए, लेकिन फिर भी हम लोग बता रहे हैं कि कितना होता है। देखो जब भी पूछेगा ना कोस 60 डिग्री का, तो 60 में तुम और कितना जोड़ेगी कि 90 हो जाएगा? तो बोलो 60 में और कितना जोड़ेगी कि 90 हो जाएगा? तो देखो 60 में और हम जोड़ेंगे 30। कितना जोड़ेंगे? 30। तब बस केवल ये 30 को याद रखना है।
और ये 30 जो है ना साइन 30 का जो वैल्यू होगा वही कोस 60 का होगा। समझ गया? मतलब जो भी वैल्यू पूछा जाएगा ना कोस में, उसमें जोड़ करके 90 पूरा देना है, और 90 जितना जोड़ने के बाद होगा ना वही जो साइन का वैल्यू होगा वही कोस का हो जाएगा। जैसे कोस 60 का पूछेगा तो 60 में और कितना जोड़ेंगे 90 हो जाएगा 30, तो साइन 30 का जो वैल्यू होगा ना वही कोस 60 का होगा। और साइन 30 का वैल्यू भी बोले ना साइन को याद रखना होगा, और साइन 30 का वैल्यू कितना याद किए 1/2। तब बोलो कोस का 60 डिग्री वाला में कितना होगा 1/2। ये हम याद नहीं किए थे लेकिन भरा गया ना। उसी तरह से मान के चलो अगर हमको पूछा कोस 30 का, कोस कितना का 30 का, तो अभी हम देखें ना कि कोस वाला जब भी पूछेगा तो पुराना कितना है 90। तब बोलो कोस 30 का पूछा है, बोलो 30 में और कितना जोड़ेगी 90 आ जाएगा 60 ना। तो यहाँ पे कोस 30 में कितना जोड़ेगी 90 हो जाएगा तो 60। तो ये साइन 60 का जो वैल्यू होगा ना वही कोस 30 का होगा, और साइन 60 का वैल्यू अभी देखिए कितना होता है तो वही कोस 30 का हो जाएगा कितना √3/2। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? और अगला है कोस 45 का, मान के चलो कोस 45 का वैल्यू चाहिए, कोस 45 का। तो देखो 45 में और कितना जोड़ेंगे 90 हो जाएगा 45, 45 में और 45 जोड़ेंगे तो ये साइन 45 का चाहिए, और साइन 45 का कितना है 1/2 है कि ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। अब अगला तुम लोग को चाहिए कोस 0 का, कोस 0 का। अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक? इतना हम समझा रहे थे, चलो अभी से खड़ा हो। बोलो 0 में और हम कितना जोड़ेंगे 90 होगा 90। तब बोलो ये 90 जो है ना किसका 90 का वैल्यू चाहिए 0 का। मतलब वहां पे 0 में कितना जोड़े कि 90 होगा, तो 90 जोड़ा तो साइन 90 का वैल्यू से मेरे किस तरह, मतलब ये बता तो कोस 0 का वैल्यू कितना होगा, कोस 0 का वैल्यू कितना होगा 1। देखो 1 बोले तो 0 किसका सही है 1। अरे गधा बोले ना तुम लोग को ये जो 90 तेरा आया ना, ये 90 देखना है साइन वाला का वैल्यू, ठीक? ये तो कोस 0 का तुमको चाहिए, तो ऐसा नहीं कि साइन 0 ना देख के बता दे रहा है 0। यहाँ पे हम क्या बोले कि कोस जितना का वैल्यू चाहिए, और जितना यहाँ पे लिखा है इसमें तुम और कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा। तब बोला सर हम 90 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो 90 है ना ये साइन 90 का वैल्यू यहाँ बताना है। बोलो साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 है, तब कोस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। समझ गए बेचो। जब अगला तुम लोग को मान के चलो यहाँ पे पूछे कोस 90 का वैल्यू, किसका पूछे कोस 90। चलो सर खड़ा, कोस 90 का पूछेगा, बोलो 90 में और कितना जोड़ेगा कि 90 हो जाएगा 90 में 90 जोड़ेगा 90 हो जाएगा। अरे कोस 90 है, 90 में और कितना जोड़ेगा कि 90 रहेगा 0। कितना जोड़ेगा 0। तो बोलो ये 0 डिग्री किसका वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ये कोस 90 का अगर वैल्यू बताना है तो किसका वैल्यू हमको पता होना चाहिए 0 का। साइन 0 का, और साइन 0 कितना है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत मेरा बात समझ रही है? जैसे कहने मतलब क्या है कि अगर हमको कोस का वैल्यू चाहिए ना तो कोस का वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं, हमको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तो साइन ही का वैल्यू चाहिए, है कि नहीं? जैसे मान के चलो तुम लोग नहीं समझ पा रहे तो फिर से देखो, अगर मान के चलो कोस 30 का चाहिए, कोस 30 का, तो कोस 30 का तो हम याद नहीं ना किए, हम केवल साइन का याद किए। और ये साइन का याद कर लेना कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। इतना याद रखना है, ठीक? अब ये जब याद रहेगा ना तो देखो कोस 30 का हमको चाहिए, कोस का हम वैल्यू नहीं याद किए, लेकिन हम जानते हैं कि कोस में और कितना जोड़ेंगे 90 हो जाएगा 60, तो वही साइन 60 का वैल्यू वहां पे हो जाएगा कोस 30 का। समझ गया? मतलब इसमें तुम जितना जोड़ेगा, कितना जोड़ रहा है 60, तो वही जो साइन डिग्री में 60 डिग्री का जो वैल्यू है ना वही कोस 30 का हो जाएगा। समझ गया? मतलब ये तो जो एंगल आ रहा है ना ये डब्बा में, यहाँ पे उतना साइन का वैल्यू चाहिए। अगर वो 60 आया तो साइन 60 का वैल्यू, 0 आया तो साइन 0 का वैल्यू, 90 आया तो साइन 90 का वैल्यू। मेरा बात समझ रहा है ना? अब देखो यहाँ पे अगला जो है ना टेन का वैल्यू चाहिए, किसका 10 का। और 10 का वैल्यू जो है ना साइन ही से हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक? किससे रिलेट करेंगे साइन से। देखो यहाँ साइन 0 का कितना होता है 0, तब 10 0 का भी होता है 0। कोई दिक्कत?
यहाँ पे 30 डिग्री में और 60 डिग्री में खाली अभी तुम लोग ये रखो। जैसे मान के चलो यहाँ पे ऊपर में कितना है, राइट में कितना होगा 1। यहाँ पे ऊपर में कितना है √3, तो यहाँ पे कितना होगा √3। मतलब केवल साइन का जो ऊपर वाला दिख रहा है, जैसे देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, नीचे वाला नहीं ले रहे, ठीक। यहाँ पे √3 तो यहाँ पे कितना √3। अगर मान के चलो साइन 60 का वैल्यू हमको आता है √3/2, तो क्या 10 वाला में नहीं पता चल रहा है कि ऊपर वाला खाली 10 वाला लिखाता है √3/2, तो उसका 10 का हो जाएगा √3 केवल, कोई दिक्कत। अगला जो है ना, 2 डब्बा हम खाली रखे हैं, एक 30 का दूसरा 90 का, ये दोनों में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, बस खाली यही याद रखना है, बाकी बस सब अपने से भरा जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे 1 है तो लिखाना चाहिए क्या 1 लिखाना चाहिए ना, लेकिन ये बात याद रखना है कि यहाँ पे केवल √3 और आ जाता है, ठीक। यहाँ पे √3 और आ जाता है। 30 वाला में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखे, और यहाँ पे √3 एक एक्स्ट्रा आता है, ठीक। और यहाँ पे याद रखेगा ना, तो देखो 1/0 ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। देखो मेनली जो है ना, अगर तुम लोग देखेंगे ना तो बोलो यस मतलब क्या होता है स्कूल, और स्कूल में क्या होता है पढ़ाई होता है, पढ़ाई होता है। और सी मतलब क्या होता है कॉलेज, और कॉलेज में क्या होता है पहले क्या बदमाशी, बदमाशी होता है। पढ़ाई बदमाशी दोनों थोड़ी कॉलेज में होता है, ट्यूशन में पढ़ाई बदमाशी दोनों होता है, ठीक। अब देखो ये दोनों को अगर हम भागा देते हैं, जैसे साइन यहाँ पे लिखे साइन थीटा, नीचे क्या लिखे कोस थीटा, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा समझना। और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बोलो तो p/h, क्या होता है p/h। और कोस थीटा का वैल्यू b/h। देखो इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा, h ऊपर से आ जाएगा, क्या बन जाएगा p/h, और गुना में h/b, ये दोनों कट जाएगा, कटे नहीं कटेगा, ये क्या बन गया p/b। और बोलो तुम लोग ट्यूशन में क्या होता है पढ़ाई भी होता है और बदमाशी भी होता है, नहीं होता है। मतलब तुम यहाँ पे देखिए ना, साइन थीटा को कोस थीटा से भागा देते तो टेन थीटा का वैल्यू मिलता है नहीं मिलता है, अरे मिलता है ना। तब बस वही पे ये चीज किया गया है कि 0/1 ये दोनों को भागा देंगे तो 0 होगा, 1/2 √3/2 भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। यहाँ पे देखो ये पूरा से पूरा कट के क्या बचा 1। यहाँ पे देखो ये नीचे का 2 से ऊपर नीचे का 2 कट जाए तो √3/1 तो √3 लिखा है, और यहाँ पे देखो 1/0, 0 से भागा देंगे तो अपरिभाषित हो जाता है ना। ये चीज किया गया है, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं याद रखेंगे, इस तरह से याद रखेंगे कि साइन का जो ऊपर वाला वैल्यू ना वो चीज लिखेंगे। केवल चेंज कहाँ पे है तो 30 वाला में और 90 वाला में, 30 वाला में और 90 वाला में, कोई दिक्कत। देखो अब तुम याद रखना कि यहाँ पे साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। किसका होता है कोसेक थीटा। कोस को पलट देंगे तो बन जाएगा सेक थीटा, और टेन को पलट देंगे तो बन जाएगा कोट थीटा। मतलब यहाँ पे जो है ना, अगर मान के चलो 1/2 है, इसको पलट देंगे क्या बन जाएगा 2/1। तो यहाँ पे अगर तुमको पूछा जाए कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो इसको पलट देंगे तो उसको मिल जाएगा। लेकिन हम इतना नहीं टफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये फिर तीनों याद रखना होगा, है कि नहीं। अगर मान के चलो हमको कोसेक का चाहिए तो साइन का पूरा याद होना चाहिए तभी ना पलटेंगे। अगर सेक थीटा का चाहिए तो कोस का याद होगा तब पलट पाएंगे, और कोट का चाहिए तो टेन थीटा को याद होगा तब ना पलटेंगे। लेकिन हम केवल साइन का याद किए, है कि नहीं। यहाँ पे कोस थीटा का हम नहीं याद है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना किस तरह से बनता है ये समझो। जैसे मान के चलो अब यहाँ पे अगर तुम देखेगा, अगर सेक वाला भरना है चाहे कोसेक थीटा वाला भरना है, अगर कोसेक 30 का वैल्यू चाहिए, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे समझेगा, ठीक। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू, बोलो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू तुम लोग याद किया है, तुम लोग केवल किसका याद किया है साइन का। किसका याद किया है साइन। बोलो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है ना। मतलब अगर साइन 30 का अगर जानते हैं तो उसको पलट देंगे तो कोसेक 30 का मिल जाएगा, है कि नहीं। और साइन 30 का हम लोग याद किए ना कितना होता है 1/2, तो उसको पलट देंगे तो कोसेक 30 का मिल जाएगा। तो वहां पे देखो कोसेक 30 का क्या हो जाएगा 1/2 को पलटेगा तो 2/1 होता है 2, है कि नहीं। अगर मान के चलो कोसेक 45 का चाहिए, कोसेक 45 का, तब बोलो साइन 45 का अगर जानेंगे तो पलट देंगे तो बन जाएगा साइन 45 क्या होता है
1/√2 और पलट देंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। जैसे 1/√2 होता है ना sin 45 का, ये पलटेंगे क्या हो जाएगा √2/1, 1 नीचे लिखा नहीं जाता तो क्या हो जाएगा √2। तो यहाँ पे क्या भरा गया √2। ठीक, अब यहाँ पे मान के चलो, यहाँ जो खड़ा हो, अगर तुमको भरना है कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू, बोलो कितना होगा 2/√3। देखो कोसेक 60 का अगर भरना है ना तो यहाँ पे कोसेक 60 का भरना है, तो हमको कोसेक थीटा का तो वैल्यू याद नहीं है, लेकिन किसका याद है साइन का। और हम लोग जानते हैं साइन को पलटते हैं तो कोसेक बन जाता है। अगर साइन 60 का अगर याद होगा तो कोसेक 60 जान जाएंगे, और साइन 60 पे कितना होता है √3/2। इसको पलटेंगे क्या बन जाएगा 2/√3। समझ के, अगर साइन याद है ना तो हम सबका वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। अब देखो यहाँ पे 1 है, मतलब साइन 90 का 1 होता है, कोसेक 90 का क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 1 है, नीचे में भी कुछ नहीं तो क्या 1 है, 1 पलटेंगे तो 1 ही ना रहेगा, ये 1 रहेगा। लेकिन मान के चलो अगर कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए, कोसेक 0 डिग्री का, तो कोसेक 0 का तो याद नहीं है, लेकिन साइन 0 को अगर पलट देंगे तो कोसेक 0 मिल जाएगा। साइन 0 का क्या होता है 0। अब देखो 0 को पलटते हैं तो नीचे में 1 है, इसको पलटे क्या बन जाएगा 1/0। हाँ तुम बोलो 1/0 अगर नीचे 0 आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं परिभाषित, क्या परिभाषित, अपरिभाषित। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कोसेक 0 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि अगर 0 को पलटेंगे तो नीचे 1 है, 1/0 हो जाएगा और ये बन जाएगा अपरिभाषित। कोई दिक्कत। तो कोसेक को अगर साइन से हम रिलेट कर रहे हैं, उसी तरह से मान के चलो अब सेक को भरना है। किसको भरना है सेक। अब हम जिसको पूछेंगे वेट खड़ा हो, ठीक, मैं कब खड़ा हूं। सेक 30 डिग्री का हमको वैल्यू चाहिए, ठीक। तो हमको इतना बता दो सेक किसका उल्टा होता है, किसको पलटेंगे तो सेक का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे भी हम बताए ना, अरे यहाँ पे भी हम बताए किसको पलटने से सेक का वैल्यू मिलता है। साइन को पलटेंगे तब, कि कोस को पलटेंगे तब, कि टेन को पलटेंगे सब, कोस को, है कि नहीं। मतलब कोस का वैल्यू अगर हम पलट देंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा सेक का। तो सेक 30 का हमको चाहिए, तो सेक का तो हम याद नहीं किए, तो अगर हम कोस 30 का वैल्यू अगर जान जाए, किसका कोस 30 का, तब बोलो कोस 30 का वैल्यू को पलट देंगे तो सेक 30 का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। अगर हम कोस का वैल्यू जान गए तो सेक का वैल्यू मिल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोस का वैल्यू भी हम नहीं याद किए, कोस का वैल्यू भी हम नहीं याद किए। लेकिन जब हम कोस को भाग रहे थे ना तो तुम लोग को हम ये बात बताए थे कि कोस का वैल्यू जानना है तो बोलो कोस में और कितना जोड़ेगा कि 90 होगा, ये बात निकाल रहे थे ना। तब बोलो कोस में और कितना जोड़ेगा, कोस 30 में और कितना जोड़ेगा कि 90 होगा 60। तब बोलो अगर साइन 60 का वैल्यू अगर हम जानेंगे तो कोस 30 का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और बोलो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कोस 60 का वैल्यू √3/2 होता ही होता है। अब ये कोस 30 का वैल्यू मिल गया, तब बोलो इसको पलट देंगे तो सेक 30 का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2/√3। कोई दिक्कत। अगला देखो, अब इसी तरह से तुम लोग को सब सर्च करना थोड़ा सा। जैसे मान के चलो सेक 60 का चाहिए, किसका चाहिए सेक 60 का। यहाँ पे अगर सेक 60 का भरना है तब बोलो सेक 60 का हम याद किए हैं नहीं किए, तो हम लोग को इतना याद रखना है कि सेक किसका उल्टा होता है कोस का। किसका उल्टा होता है कोस का। अगर हम कोस 60 का वैल्यू जानते हैं तो अगर कोस 60 का वैल्यू जानते हैं तो पलट देंगे तो सेक 60 का बन जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि कोस का भी हम लोग नहीं याद रखे, है कि नहीं। तो बोलो कोस में और 60 में और कितना जोड़े कि 90 तो ये साइन 30 का वैल्यू जानते हैं ना, तो साइन 30 का जो वैल्यू वही किसका होगा कोस 60 का। साइन 30 का वैल्यू बता सकता है 1/2, तो ये कोस 60 का हो गया 1/2। इसको पलट देंगे तो सेक हो जाएगा, तो 1/2 को पलटेंगे क्या बन जाएगा 2/1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2, है कि नहीं। अब मान के चलो सेक 45 का भरना है, सेक 45 का, तब बोलो सेक 45 के लिए कोस 45 चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे कोस 45 को हमको जानना होगा। और कोस वाला भी याद किए नहीं याद किए, अरे कोस वाला वैल्यू भी हम लोग नहीं याद किए, लेकिन हम जानते हैं
कि कोस 45 का अगर जानना है ना तो 45 में और कितना जोड़े कि 90 हो जाएगा 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45। तो ये 45 जो गोल कर रहे हो कितना वैल्यू चाहिए साइन वाला में, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यही हो गया का वैल्यू कितना 1/2। अब बोलो इसको पलट देंगे तो सेक 45 का हो जाएगा, पलटेंगे क्या बन जाएगा √2। क्या बन जाएगा √2। कोई दिक्कत। अब उसी तरह से मान के चलो इसमें अगर हमको वैल्यू चाहिए सेक 0 का, किसका चाहिए सेक 0 डिग्री। देखो फिर से हम समझाएंगे नहीं, इसीलिए ध्यान से समझो ठीक। सेक 0 का चाहिए, सेक का हम याद किए। बोलो सेक किसका उल्टा होता है कोस का। तो हमको कोस 0 का वैल्यू जानना होगा, किसका जानना होगा कोस 0 डिग्री का वैल्यू। क्योंकि कोस 0 डिग्री का वैल्यू अगर मिल गया तो पलट देंगे तो सेक 0 का हो जाएगा। लेकिन हम गलती ये है ना कि कोस वाला भी वैल्यू नहीं याद किए। लेकिन हम कोस वाला में ये बात बताए थे कि बोलो 0 में कितना जुड़ेगा कि 90 कितना जुड़ेगा 90। यहाँ पे 90 जोड़ने से आ जाता। बोलो ये 90 कितना वैल्यू चाहिए साइन वाला का, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है ये हो गया 1 ठीक। तो इसका भी क्या हो गया 1। और ये 1 को पलटेंगे तो 1/1 1 ही होगा कि नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 1। अब मान के चले किसका चाहिए सेक 90 का, किसका चाहिए सेक 90। और बोलो सेक 90 का वैल्यू याद किए नहीं याद किए। तो लेकिन सेक 90 का वैल्यू हमको लिखना है, सेक 90 का वैल्यू लिखना है ठीक। बोलो सेक उल्टा होता है कोस का। तो अगर हम कोस 90 का वैल्यू अगर जान जाएंगे तब बोले उसको पलट देंगे तो सेक 90 का होगा। लेकिन कोस का वैल्यू भी हम लोग नहीं याद किए। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोस में और कितना जोड़ेंगे कि 90, कोस 90 में कितना जोड़ेंगे 90 0। तो ये साइन 0 का वैल्यू याद किए कि नहीं किए, किए ना। और साइन 0 क्या होता है 0। तो यहाँ पे ये 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0। और इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1/0। और बोलो 1/0 क्या हो जाता है अपरिभाषित। ये क्या बन जाएगा अपरिभाषित। कोई दिक्कत भरा गया ना। अब लास्ट क्या बचा कोट का वैल्यू जो है ना किसको पलटने से बनता है 10 का। तो कोट कुछ भी जैसे मान के चलो अगर पूछ दे कोट 45 का, कोट 45 का, तब कोट का तो नहीं याद किए, याद किया तुम लोग नहीं याद किए। तो कोट का हम ये जानते हैं कि कोट जो है ना 10 का वैल्यू अगर पलट देंगे तो कोट का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ तक जानते हैं ना। तो यहाँ पे अगर 10 45 का हमको पता चल जाए, किसका 10 45 का, तो हम कोट का जान सकते हैं क्योंकि पलट देंगे तो वो कोट का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन हम साइन वाला से रिलेट करने बोले थे ना कोट वाला 10 वाला को। अब बोलो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। आप बोले थे ना ये ऊपर वाला जो है 10 का वैल्यू होता है ना। तो यहाँ पे बोलो 10 45 से कितना हो गया 1। और ये कुछ नहीं तो 1/1 ही होगा। इसको पलटेंगे तब भी क्या रहेगा 1। तब बोलो कोट 45 का क्या रहेगा 1। कोई दिक्कत। उसी तरह से अगर हम बोले कोट 60 का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए कोट 60 का। यहाँ पे देखो कोट 60 का अगर चाहिए तब कोट 60 याद किए नहीं याद किए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 10 60 का अगर हम जानते हैं तो पलट देंगे तो कोट 60 हो जाएगा। तो 10 60 का वैल्यू जानना होगा, किसका 10 60 का। और हम 10 60 का वैल्यू भी नहीं याद किए लेकिन हम साइन का याद किए। बोलो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। और हम बोले थे ना ये ऊपर वाला जो है 10 का वैल्यू हो जाता है। तब बोलो 10 60 का कितना होगा √3। और इसको पलटेंगे क्या बन जाएगा 1/√3। बने नहीं बनेगा तो ये क्या बन जाएगा 1/√3। कोई दिक्कत। अगला हम लोग को किसका चाहिए 30 का, किसका चाहिए 30 का। अब देखो यहाँ पे कोट 30 का, कोट 30 को भरने के लिए 10 30 का चाहिए। और 10 30 का क्या होता है ये साइन 30 से पता चलेगा। साइन 30 का क्या होता है 1/2। लेकिन यहाँ पे हम तुम लोग को बताए थे ना साइन 30 का केवल ऊपर वाला नहीं लेना है, ऊपर वाला लेना है और नीचे में √3 लगा देना है। ये बात हम तुम लोग को जब यहाँ पे बता रहे थे तो ये बात बताए थे कि ऊपर वाला के साथ यानी √3 खाली नीचे में लगता है कि नहीं। तो यहाँ पे बोलो ये 10 30 का क्या हो गया 1/√3। और पलट देंगे क्या बन जाएगा √3/1 नहीं लिखेंगे, क्या बन जाएगा √3।
3। अब उसी तरह चाहिए क्या, कोट 0 का। बोलो कोट 0 को जानने के लिए 10 0 का जानना होगा। अब मान के चलो हमको कोट 0 का चाहिए, किसका चाहिए, कोट 0 का। कोट 0 का जानने के लिए 10 0 का चाहिए। और 10 0 का मान नहीं किए, साइन 0 से पता करेंगे। और बोलो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और हम बोले थे ना ऊपर वाला ही होता है 10 का वैल्यू, तब साइन 0 का क्या होता है, साइन 0 का होता है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अब इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 0 बटा, देखो 0 बटा 1 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/0। और 1/0 क्या हो जाता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। लेकिन यही हम भरेंगे किसका, कोट 90 का। क्या भरेंगे, कोट 90 का। तो यहाँ पे कोट 90 हो जाएगा। तब कोट 90 को भरने के लिए 10 90 का जानना होगा। और 10 90 किससे भराता है, साइन से। और साइन 90 का देखो ये नहीं, ये जैसे देखो साइन 90 के यहाँ पे आप परिभाषित, देखो साइन में बोले थे ना बदल जाते हैं, यहाँ पे आप परिभाषित होता है। देखो जैसे मान के चलो आप परिभाषित मतलब क्या 1/0 है कि नहीं। देखो यहाँ पे 10 90 का 1/0, इसको पलटेंगे क्या बन जाएगा 0/1। क्या बन जाएगा 0/1। और बोलो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 0 है तो बन जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 0। समझ गए। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आएगा ना तो फिर से वो वीडियो को देख लेना। मतलब अगर तुमको साइन का वैल्यू अच्छा से याद है, साइन का वैल्यू अगर अच्छा से याद है तो उसी से तुम सब वैल्यू निकाल सकते हैं। बस केवल थोड़ा सा क्या करना होगा, समझना होगा कि किस तरह से निकलता है। कोई दिक्कत, चलो।